मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ठीक उपरांत वसुदेव जी ने उन्हें उस काली अंधेरी बरसाती रात में उफनती यमुना को पार करके मथुरा पहुंचाया। और उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी उसका वर्णन मैं यहाँ करने जा रहा हूँ मित्रों, तो सुनिए। परिस्थितियों की अनुकूलता स्वयं सफलता के सोपान को गढ़ना आरंभ कर देती है। कुछ इसे संयोग की संज्ञा देते हैं और कुछ की आस्था इसे सीधे सीधे भगवान की कृपा कहती है। यह संयोग ही था कि बालिका के कारागृह में आने के बाद से ही वर्षा बंद हो गई। हवा की विक्षिप्तता भी शांत होने लगी। लोगों ने प्रकृति की इस लीला को भी मेरे ईश्वरत्व से जोड़ दिया। प्रहरियों का नशा अभी नहीं उतरा था। सुहासिनी अब घबराई, क्योंकि अब उसे उनके नशे की आवश्यकता न थी। उसने प्रदोत से कहा, इसमें घबराने की क्या बात है? प्रदोत ने समझाया, तुम कपाट में ताला वैसे ही बंद कर दो जैसे पहले बंद था, और ताली जिसने तुम्हें दी थी उसकी कमर में खोस दो और उन्हें ऐसे ही बेहोश पड़े रहने दो। चेष्टा करो कि उनका नशा उतर जाए, प्रदोत बोला। इसके लिए उनके मुख पर जल के छींटे दो, थोड़ा झकझोरो। यदि इतने पर भी उनकी चेतना ना लौटी तो ना सही, हमने उन्हें तो संज्ञा शून्य किया नहीं है। प्रदोत ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई स्वयं विष खाकर मरना चाहेगा तो हम क्या करेंगे? प्रदोत की मुस्कुराहट इस बार सुहासिनी के अधरों को छूती निकल गई। उसने सब कुछ वैसा ही किया जैसा प्रदोत ने बताया था, और ताली एक प्रहरी की कमर में खोसकर उसके मुख पर जल के छींटे मारने लगी। वे कनमनाए। लगता है बारिश तेज हो रही है, उनमें से एक बुड़बुड़ाया, और तब वह दूसरे को जगाने के लिए झकझोरने लगी। चेतना की लड़खड़ाहट में ही एक ने सुहासिनी को धड़ दबाया। वह चिल्लाई। अब धड़धड़ाता हुआ प्रदोत आ पहुंचा। यह क्या हो रहा है? एक कड़कती आवाज, और सामने अमात्य को खड़ा देखते ही नशा हिरन हो गया। अब सुहासिनी धीरे से हट गई थी। क्षमा करें महाराज। दोनों प्रदोत के समक्ष झुकते हुए लड़खड़ाए। तुम्हें मालूम है कि तुमने क्या किया है और उसका दंड क्या होगा? इसके बाद प्रदोत ने अपने कथन को और स्पष्ट किया। यह महाराज की निजी परिचारिका है और तुमने इसके साथ दुर्व्यवहार किया है। क्षमा करें प्रभु, मैंने स्वप्न में देखा कि कोई सुंदरी मेरी ओर आकृष्ट है। मैंने स्वप्न में भूल की है, जागृत अवस्था में ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य है कि तुम सो भी रहे थे। हाँ महाराज। मूर्खों, तुम प्रहरी होकर भी सो रहे थे? प्रदोत और तेजी से तड़पा। तुमने सोने के पहले अपने सिर काटकर हथेली पर क्यों नहीं रख लिए? दोनों विस्फारित नेत्रों से देखते रह गए। प्रहरी के लिए सोना दीपक के लिए अंधकार उगलना है। प्रदोत की आवाज और गंभीर हुई। तुम सब के सब कर्तव्यच्युत हो। तुमने अपने कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से नहीं किया। बस महाराज को इसकी सूचना भर पर्याप्त है। दोनों कांपने लगे। जानते नहीं हो कितनी सजगता बढ़ती जा रही है। देवकी का 8वां शिशु जन्म ले रहा है और तुम सो रहे हो। प्रदोत की ध्वनि नाटकीयता में डूबी थी। शायद तुम आज का प्रभात नहीं देख पाओगे और सूली पर लटका दिए जाओगे। त्राहिमाम नाथ, मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। दोनों प्रदोत के चरणों में गिर पड़े। क्षमा करना, मेरे हाथ में तो है नहीं। क्षमा तो महाराज ही करेंगे। यदि उनको सूचना मिल जाएगी तो वे कभी क्षमा नहीं करेंगे। सूचना तो मुझे देनी ही होगी। मैं तुम लोगों की तरह कर्तव्यच्युत तो हो ही नहीं सकता, और न मैं तुम लोगों की तरह स्वप्न ही देख रहा हूँ।
इस बार का व्यंग्य उनकी हताशा के ताप पर जल छिड़क गया। उन्हें लगा कि उनके सामने आशा की एक धुंधली किरण है। वे उसी के सहारे जीवन की पुनः भीख मांगने लगे। मान लो मैं न कहूँ, पर कोई देख रहा होगा तो मेरी शिकायत हो जाएगी। तब मैं भी तुम लोगों के साथ मिला हुआ मान लिया जाऊंगा। आप विश्वास करें, मेरी इस असावधानी की गंध भी यहाँ किसी को नहीं है। उनमें से एक बोला, तुम झूठ बोलते हो। प्रदोत ने बड़ी तेजी से डांटा। अभी सुहासिनी तुम लोगों को जगा रही थी। क्या उसे तुम्हारी स्थिति का ज्ञान नहीं है? दोनों मौन हो गए। यदि सुहासिनी ने तुम लोगों की शिकायत की तब? वह नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बेचारे यह भी कहने की स्थिति में नहीं थे कि यह सारी करतूत तो उन्हीं की है। वह कहते भी तो किस मुख से? उन्हें सुहासिनी और अमात्य के संबंध का आभास था ही। यदि आप चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, दबी जवान से वह बोला। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। प्रदोत भीतर भीतर मुस्कुराया। अच्छा, तुम सुहासिनी को किसी तरह मनाओ। अब बेचारे हाथ जोड़कर सुहासिनी के पीछे पड़ गए। क्या राजनीति है? जो वचन सुहासिनी को प्रहरियों से लेना था, उसके लिए प्रहरी ही सुहासिनी की कृपा के लालायित हो गए। अच्छा भाई, तुम लोग इतने गिड़गिड़ा रहे हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तुमने काम तो बड़ा खराब किया है। यदि मैरे तुम्हें इतनी लगती थी तो पीना ही नहीं चाहिए था। अब तुम ही समझो, तुम्हारी अचेतना अवस्था में यदि किसी ने द्वार खोलकर देवकी के 8वें शिशु को गायब कर दिया होता, तब हम लोग कहीं मुख दिखाने लायक ही न रहते। दोनों चुपचाप सुनते रहे। सुहासिनी उन्हें बरसती रही। एक चिड़िया भी यदि तुम्हारी असावधानी से प्रचित हुई तो तुम्हारी कुशल नहीं। और जानते हो, इस दीवार के भी कान उगाए हैं। भगवान ही तुम्हारा कल्याण करें। सुहासिनी जब प्रहरियों से बात करके लौटी तब प्रदोत मुस्कुरा रहा था। सुहासिनी भी उनकी मुस्कुराहट में सम्मिलित हो गई। वाह रे नियति, तू भी कितनी अद्भुत है। पैदा हुआ कारागार में और बधाई की दुधुमी बजी नंद के द्वार पर। कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, कितना आह्लाद। पर कौन जानता था कि इस आह्लाद के पीछे रहस्य क्या है? यशोदा की मन स्थिति भी विचित्र थी। वह सबके सामने तो फूली नहीं समा रही थी, किंतु एकांत में गंभीर हो जाती थी। उसे लगता था कि उसका अपना शिशु तो मारा जा रहा है और एक दूसरा बालक उसका स्तनपान कर रहा है। वह दोहरी मानसिकता में जी रही है, प्रत्यक्ष हाथ बिखेरती हुई और भीतर से रोती हुई। जिसे उसने 9 मास तक गर्भ में पाला, उसे छोड़ना पड़ा था। उसकी व्यथा एक माँ का हृदय ही जान सकती है। बहुत बड़े होने पर मुझे पता चला था कि जब यशोदा को ज्ञात हुआ कि उसकी नवजात पुत्री की हत्या कर दी गई, तब वह अचेत हो गई थी। किंतु उसकी उस दिन की अचेतना अवस्था का सही कारण आज तक कोई जान नहीं सका था। फिर भी यशोदा को इस दोहरी मानसिकता को झेलने में जितनी परेशानी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई। एक तो वह पुत्री देकर पुत्र पाई थी, वह भी एक ऐसा पुत्र जो पुत्र ही नहीं भगवान भी था। फिर उसकी गोद में किल्लोल करने वाला पहला पुत्र। उस घर में मेरा एक बड़ा भाई और था, बलराम, किंतु वह यशोदा का पुत्र नहीं था। वह मेरे पिता वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी का पुत्र था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे जन्म की कथा रोहिणी से भी छिपाई गई। जिस समय मेरा जन्म हुआ, वह अपने पिता के घर थी। कितना अद्भुत है। रोहिणी नहीं थी और मैं रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ। दूसरी बात यह भी थी, और जैसा मैंने पहले कहा भी है, कि नंद और यशोदा दोनों को यह विश्वास था कि हम एक पुत्र को ही नहीं वरना एक चमत्कारी पुत्र को पाल रहे हैं। देवकी का 8वां बेटा।
मेरा संभावित ईश्वरोत्तम मुझसे हर जगह पर चिपका था, इसलिए मैं दोनों का प्रिय ही नहीं पूज्य भी था। यद्यपि प्रियता और पूज्यता दोनों भावों का एक साथ निर्वाह करना दो नावों पर चढ़ना जैसे है। प्रियता में लगाव है, अपनत्व है, मेरा छोड़कर किसी और का ना होने देने की अटूट अभिलाषा है, तथा पूज्यता में समर्पण है, श्रद्धा का भाव है,